जय माता दी मित्रों। नवरात्रि सबसे शुभ हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसे हर साल पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा अपने वाहन के साथ धरती पर विचरण करती हैं और जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की भक्ति में मन लगाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस साल नवरात्रि का अच्छा मुहूर्त बन रहा है और मां दुर्गा जी अपने वाहन यदि शेर पर नहीं हाथी पे सवार होके आएगी। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। अभी तक ऐसे मुहूर्त कभी नहीं बना है। यह नवरात्रि दो संस्कृत शब्दों से बना है। नव का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रा। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के दौरान लोग उपवास करते हैं और देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करते हैं। कन्या पूजन के बाद उपवास समाप्त होता है, जो 8वें या 9वें दिन मनाया जाता है, जिसमें 9 कन्याओं को देवी के 9 अवतारों के रूप में उनकी पूजा की जाती है और मनोकामना को व्यक्त करते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होगी और 24 अक्टूबर को समाप्त होगी, जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है: माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। आश्विन की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के वातावरण से तमस का अंत होता है, नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि से मन में उमंग और उल्लास की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना ही की जाती है और देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है, इसलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। त्योहार सभी हिंदुओं के लिए एक बड़ा महत्व रखता है और समृद्धि और धन के लिए इन 9 दिनों के दौरान कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि का धार्मिक महत्व ज्यादा बताया गया है, इसलिए इन्हें पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान देश भर में मां दुर्गा के भक्त नवरात्रि के व्रत रखते हैं और व्रत के दौरान सात्विक भोजन करते हैं और तामसिक भोजन से परहेज करते हैं। भगवद गीता और वैदिक शास्त्रों ने सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रेणियों के तहत खाद्य पदार्थों को वर्गीकृत किया है और नवरात्रि के उपवास के दौरान केवल उन सब्जियों का सेवन किया जाना चाहिए जो प्रकृति में सात्विक हो। अगर आप भी इस वर्ष व्रत करते हैं तो आपको भी कुछ सावधानी रखना अति आवश्यक है। आइए जान लेते हैं कि इन 9 दिन नवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के 9 शुभ दिनों के दौरान गेहूं और चावल जैसे नियमित अनाज से परहेज करना चाहिए। प्याज और लहसुन जैसे तामसिक खाने से परहेज करना चाहिए। ये शरीर और दिमाग के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इन 9 दिनों के दौरान सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मांस, मछली, चिकन, अंडे जैसे मांसाहारी खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में शराब का सेवन करने से भी बचना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं, उनको भी तामसिक भोजन, शराब, मांस आदि चीजों से दूर रहना चाहिए और उनका सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को फलियां, दाल, चावल, आटा, मक्के का आटा, साबुत गेहूं और सूजी, रवा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान कुछ मसालों के सेवन से भी परहेज करें। अब जान लेते हैं कि आप व्रत के दौरान किन किन चीजों का सेवन कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत में श्रद्धालु फलों का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत में आपको सफेद नमक खाने से बचना चाहिए और सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। मसालों में आप जीरा, जीरा पाउडर, हरी इलायची, काली मिर्च पाउडर, दालचीनी, अजवाइन, लौंग और काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सब्जियों की बात करें तो व्रत में आप आलू, टमाटर, शकरकंद, अरबी, लौकी, खीरा, कद्दू और पालक जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान दूध और डेयरी उत्पाद जैसे दूध, घी, दही, पनीर और खोया भी खाया जा सकता है। इसके अलावा उपवास के दौरान जीरा चूर्ण, काली मिर्च पाउडर, हरी इलायची, जायफल, लौंग, दालचीनी और अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। नवरात्रि के उपवास के दौरान सामान्य नमक के बजाय सात्विक भोजन में सेंधा नमक खाना चाहिए। अगर यह जानकारी आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी की।